वाहे गुरुजी, आप सभी के द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि हर बुधवार को हम आपके प्रश्नों के उत्तर जो गुरुजी से संबंधित है उन्हें बताने का प्रयत्न करेंगे। उसी श्रृंखला में आज हम आपके प्रश्नावली की पहली कड़ी दिखा रहे हैं। पहला प्रश्न श्रीमान जश्न संधू जो कि उत्तराखंड से है, उन्होंने पूछा है, गुरु नानक देव जी ने कौन से शहर की स्थापना की थी? श्री गुरु नानक देव जी ने करतारपुर नामक शहर की स्थापना 1504 में की थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। लगभग 20 वर्षों की यात्रा के पश्चात श्री गुरु नानक देव जी ने अपना डेरा करतारपुर शहर में बनाया। गुरुजी के पुत्रों के बारे में बताएं। गुरु नानक देव जी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम बाबा श्रीचंद था और दूसरे पुत्र का नाम बाबा लक्ष्मी चंद था। बाबा लक्ष्मी चंद का जीवन काल लगभग 58 वर्ष का रहा। उन्होंने विवाह किया व सामाजिक व सांसारिक जीवन को अपनाया। उनके विपरीत उनके बड़े भाई व गुरुजी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र बाबा श्रीचंद ने एकांतवास को अपनाया। उन्होंने उदासियों की स्थापना की। वे योग में श्रेष्ठ थे। कहा जाता है उनके जन्म के समय उनके शरीर पर धूनी रमी हुई थी। वह कान में मांस का कुंडल था। बहुत से लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं। बाबा श्रीचंद को सिख गुरुओं ने भी बहुत सम्मान व आदर दिया। उनका जीवन काल लगभग 150 वर्षों तक चला। इतने लंबे जीवन काल में उन्होंने लगभग 6 गुरुओं का कार्यकाल देखा। अगर हम यह कहें कि वो उन कम लोगों में से होंगे जिन्होंने इतने सिख गुरुओं का कार्यकाल देखा तो वह गलत ना होगा। सिख गुरुओं की नज़र में उनका कितना सम्मान था, यह इस किस्से से समझ आता है। एक दिन जब बाबा श्रीचंद और गुरु रामदास जी मिले तो उन्हें देखकर बाबा श्रीचंद बोले, मैंने आपकी जितनी लंबी दाढ़ी किसी की नहीं देखी। तो गुरु रामदास जी ने उन्हें कहा, यह लंबी दाढ़ी तो इसलिए है ताकि इससे तुम्हारे चरण छुए जा सकें। जब ऐसा करने के लिए वह आगे बढ़े तो बाबा श्रीचंद ने अपने पांव पीछे खींच लिए। उनके बारे में संपूर्ण ज्ञान हम साखी के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। तीसरा प्रश्न श्रीमान राजकुमार जो कि पंजाब मूनक से हैं, उन्होंने पूछा है, गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना व भाई बाला को गुरु गद्दी क्यों नहीं दी? जो हमने थोड़ी बहुत गुरुजी के बारे में सूचना प्राप्त करने की कोशिश की है, उसमें हमने यह पाया कि गुरुजी हमेशा कहते थे, अगर आप ईश्वर पाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह विश्वास करो कि वह है। विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। गुरु अंगद जी को गद्दी सौंपने से पहले श्री गुरु नानक देव जी ने सभी की परीक्षाएं ली, चाहे वो भाई लहना हो, चाहे भाई बाला, चाहे भाई मर्दाना, चाहे फिर उनके अपने पुत्र। बाबा श्रीचंद की ईश्वर को पाने की राह गुरुजी से विपरीत थी। बाकी सभी गुरुजी की परीक्षा में वो स्थान न पा पाए जो भाई लहना ने पाया। इसी वजह से गुरु नानक देव जी ने भाई लहना से कहा, तुम मेरे अंग हो, और उन्हें गुरु अंगद का नाम दिया और उसके पश्चात उन्हें ज्योति ज्योत के माध्यम से अपनी गद्दी सौंप दी। चौथा प्रश्न श्रीमान गुरी बोपा राय जो कि पंजाब अमृतसर से हैं, उन्होंने पूछा है, क्या गुरुजी अपने शरीर को अपने साथ ही ले गए थे? अगर अंत में संस्कार हुआ तो कहाँ हुआ? कहा जाता है जब गुरुजी अपने जीवन के अंतिम समय में थे, उस समय हिंदुओं और मुसलमानों में यह वाद विवाद चल रहा था कि उनके मृत शरीर पर किसका हक होगा। जब यह बात गुरुजी को पता चली तो उन्होंने सभी पक्षों के लोगों को वहां बुलाया और उन्हें बताया, शरीर तो नश्वर है पर आत्मा अमर है। इस बात का महत्व नहीं है कि कौन मेरे शरीर को अंतिम संस्कार करेगा, अथवा इस बात का महत्व है कि मेरे अंदर जो आत्मा रूपी ज्योत है वह कहाँ जाएगी। उन्होंने बताया, जो व्यक्ति मेरे पश्चात गुरु गद्दी पर बैठेगा, यह ज्योत उसमें समा जाएगी। यह माना जाता है कि वह ज्योत श्री गुरु नानक देव जी के पश्चात सभी गुरुओं के माध्यम से उनके उत्तराधिकारियों को मिली और अंत में गुरु ग्रंथ साहिब में हमेशा के लिए समा गई। पांचवा प्रश्न सुखप्रीत सिंह जो कि पंजाब अमृतसर से हैं, उन्होंने पूछा है, गुरु नानक देव जी की मक्का यात्रा से उन्होंने क्या संदेश दिया? कहा जाता है जितनी गुरु नानक देव जी ने पदयात्रा की है उतनी दुनिया में बहुत कम लोगों ने की होगी।
शुरू से ही हिंदू, मुस्लिम व और धर्मों में यह खींचातानी चलती आ रही है कि किसकी ईश्वर को पाने की पद्धति सही है। गुरु नानक देव जी ने उन लोगों का भ्रम तोड़ा जो ईश्वर को पाने का अपना मार्ग सही मानते थे, जबकि वो सही नहीं था। उनकी मक्का यात्रा में जब वो मक्का की तरफ पाँव कर लेट गए थे तो उन्हें देखकर जियोन नामक व्यक्ति बहुत गुस्सा हुआ था और उनसे कहा कि तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि मक्का हमारा इबादत करने का स्थान है और तुमने उस ओर पाँव किया हुआ है। तब गुरुजी ने कहा, मैं बहुत थका हूँ, तुम ही मेरे पाँव उस ओर कर दो जहाँ ईश्वर नहीं है। जब जियोन ने पाँव दूसरी ओर किए तो उसे यह प्रतीत हुआ कि मक्का भी उसी ओर घूम रहा है। यह सब गुरुजी ने जियोन को इसलिए आभास करवाया कि ईश्वर हर जगह है और यह मानना किसी एक स्थान पर ही ईश्वर है और उसी स्थान पर पूजा करने से ईश्वर मिलते हैं, वह गलत है। ईश्वर तो हर जगह है। अगले बुधवार कुछ और प्रश्नों के उत्तरों के साथ हम अगला भाग लेकर आएंगे और जिन लोगों के प्रश्न अभी हमने नहीं लिए हैं वो धीरे धीरे हम अगले भाग में लेकर आएंगे। वाहे गुरु जी।